अपने जीवन में या मकर संक्रांति के अवसर पर 7 सहेलियां बनाना बहुत ही ज़रूरी है। यह कौन-कौन से और क्यों, कैसे बनानी है, ये सब मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सहेलियां उसे सखी भी कहते हैं। दोस्त, सखी, सहेली को कहा जाता है। तो 7 सहेलियां कौन-कौन सी होती है, किन को बनानी चाहिए, सो मैं बनाऊंगी पहली सहेली माता पार्वती को, यानी गौरी माता को। तो पहले हम मंदिर में जाएंगे, गौरी माता के मंदिर में जाएंगे और जाने के बाद सबसे पहले हम उनके लिए 5 वस्त्र ले जाएंगे। उसके अलावा मिठाई, कुछ पैसा, दक्षिणा के मंदिर में जाकर वस्त्र, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, कंघी, अलता, बिछिया, यह सब उनको चढ़ावें। स्त्री का सारा सामान, सारा सुहाग का सामान चढ़ावें। इसके अलावा फल फूल, मिठाई, कुछ अनाज, संक्रांत है इसलिए दही, चूड़ा, तिलकुट, मिठाई, कुछ द्रव्य भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ, कोई भी पूजा पाठ करने के बाद दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आप में कोई कमी है, उनमें कुछ नहीं चढ़ा है, तो उसका सब मेकअप कर देता है वो दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा अवश्य चढ़ावें। और उसके बाद भोग लगाने के बाद माता पार्वती जी से प्रार्थना करें और कहें कि हे माता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और कहें कि हे माता, आप मेरे साथ हमेशा बनी रहें। आपको मैं अपनी सहेली बना रही हूँ, इसलिए आप मेरे साथ हमेशा हमेशा रहें। दूसरी सहेली गाय को दूसरी सहेली गाय को बनावें। उसके लिए मीठा, मिश्री, लड्डू, हरे चारे, एक व्यक्ति का भोजन, रोटी गुड़ ले जा कर के उस गाय को खिलावें। उसको सिंदूर बिंदी लगावें। उस गाय को भी हरे चार, सभी सामान, सभी श्रृंगार के सामान, साड़ी, कपड़ा इत्यादि सभी चीज़ें चढ़ावें। साड़ी नहीं है तो चुनरी भी चढ़ा दें, उसे भी हो जाएगा। और सभी चढ़ाने के बाद उसे जो उनके सेवक हैं, सेविका हैं, उन्हें दे दें ताकि वो इस्तेमाल कर सके और उन्हें पानी पिला दे। पानी पिलाने के बाद, खिलाने के बाद उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे गौ माता, आप, और गौ माता से प्रार्थना करे कि हे गौ माता, आपका दूध, दही, घी इत्यादि, माखन सभी हमारे घर में भरा हुआ रहे और इन्हें खाकर हमारे घर में सभी परिवार सुख शांति से रहे, निरोग रहे। हे गौ माता, आज से आप हमारी सहेली बने, आज से आप हमारी सहेली बन गए और आज से आप हमारे हर सुख दुख में आप हमारे साथ खड़ी रहें और प्रार्थना करके हर सुख दुख में आप हमारे साथ खड़ी हैं। तीसरी सहेली तुलसी माता को बनावें। ठीक उसी तरह साड़ी, कपड़ा ले जाएं और साड़ी ना हो तो एक चुनरी ले जाएं और तुलसी जी को उड़ा दें। सभी सुहाग के सामान ले जाएं, उन्हें सभी चढ़ा दें। फल फूल, मिठाई भोग लगावें और उन्हें टीका, बिंदी, सिंदूर भी लगा दें और उसके बाद आप 7 फेरा अवश्य लगावें। 7 बार परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करने के बाद उनको प्रणाम करें और उनसे गले मिले और उनके गले मिले और प्रणाम करें और बोले कि हे तुलसी माता, आज से हम आपकी सहेली बन गए और हमारे सुख दुख में आज से आप खड़ी रहें। और चौथी सहेली कुतिया को बनाएं। तुलसी जी को प्रार्थना कर बोले कि हे तुलसी माता, आज से हम आपको अपनी सहेली बना लिए, सखी बना लिए और आप हमारी हर दुख सुख में बने रहें और खड़ी रहें, यह आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ। चौथी सहेली कुतिया को बनावें। कहा जाता है कि जहाँ कुतिया रहती है वहाँ यमराज नहीं आते हैं, इसलिए कुतिया को सहेली बनावें। उसके लिए जो कुत्ते को वस्त्र पहनाए जाते हैं, आजकल बाजार में मिलते हैं, वह वस्त्र ले आवें, उसे पहनावें, उसे भी टीका सिंदूर लगावें, उसे मिठाई खिलावें। जो वस्त्र बाजार में मिलते हैं कुत्ते को पहनने के लिए, वह वस्त्र ले आवें और उसे भी लड्डू, मिठाई, दूध खिलावें। जाकर हाथ जोड़कर उससे भी प्रार्थना करे कि हे कुतिया, आज से मैं
तुमको अपनी सहेली बनाई हूँ, तुम हमारे द्वार पर कभी भी बुरे मत होने देना। 5वीं सहेली यमुना गंगा को बनावे। 5वीं सहेली गंगा जी और यमुना जी को बनावे। उनके लिए 5 वस्त्र ले आवें। उनके लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई, फल फूल इत्यादि सभी सामान ले आवें। सभी श्रृंगार के सामान चढ़ावें और उनसे भी प्रार्थना करें कि हे जमुना माता, हे गंगा माता, आज से आप हमारी सखी बनी, आप हमारी सदैव रक्षा कीजिए। भी फल फूल मिठाई चढ़ावें, भोग लगावें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गंगा माता, हे जमुना माता, आज से आप हमारी सखी बने, आप हमारी रक्षा कीजिएगा, हरदम हमारी रक्षा करते रहें, हम पर कृपा करें, हम पर कोई भी विपत्ति ना आवे। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। 6ठी सहेली ब्राह्मणी को बनावें, क्योंकि ब्राह्मण कहा जाता है कि ब्राह्मण देव तुल्य होते हैं। ब्राह्मणी के पास जाकर या उन्हें अपने घर बुलाकर साड़ी देवें, कपड़ा देवें और उन्हें फल फूल मिठाई इत्यादि भोजन सामग्री देवें, भोजन इत्यादि करावें, उन्हें हर श्रृंगार का सामान देवें, उन्हें बिछिया अवश्य दें और भोजन कराने के बाद उनसे गले मिले। गला मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे सहेली, हे ब्राह्मणी, आज से मैं आपको अपनी सहेली बना रही हूँ, आप हमारी सहेली बने, हर दुख सुख में आप खड़ी रहें। उसके और 7वीं सहेली आप उसे बनावें जिसके साथ आपका मन मिलता हो, जिससे आपको खटास ना हुआ हो, खटास ना हो, उसे आप सहेली बनावें। उसको आप साड़ी कपड़ा देवें, मिठाई देवें, फल फूल सभी श्रृंगार के सामान दें। सभी देने के बाद उनसे गले मिले और उनको प्रणाम करें और कहें कि हे सखी, आज से मैं आपको सहेली बना रही हूँ, आप हमारी हर दुख सुख में साथ दें, सदा बने रहें, आप मेरे साथ बनी रहें और उनको प्रणाम कर गले मिले। इस तरह हम 7 सहेली बनाते हैं जो हमारे हर दुख सुख में काम आती है और साथ देती है। यह 7 सहेली हमें हरदम रक्षा करती है, इसलिए जीवन में 7 सहेली अवश्य बनानी चाहिए। जीवन में एक बार अवश्य ही बनाना चाहिए। हम इन्हें जब हम संक्रांति को नेकचार करते हैं तो हम अपने अमर सुहाग के लिए यह कार्य अवश्य करना चाहिए। हमें अमर सुहाग के लिए यह कार्य अवश्य करना चाहिए। हम 14 पूरी बनावें और उस पर भूरा रख दें। अमर सुहाग के लिए हमें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। 14 पूरी बनाना चाहिए, 14 पर भूरा रखना चाहिए। भूरा आपको पैसारी के दुकान में मिल जाती है, अगर नहीं मिल रहा है तो चीनी का भूरा बना ले। 14 पूरी बनाने के बाद उस पर भूरा रख दें और हाथ जोड़कर बोले कि 14 पूरी ऊपर भूरा, अमर रहे मेरा चूड़ा। इस तरह आप कहें और उस पर दक्षिणा रख दें। इस तरह 14 जोड़ी पूरी बनाएं और उस पर सभी पर भूरा रख दें। भूरा रखने के बाद उसे 14 मंदिर में देवें और हाथ जोड़कर प्रार्थना, 14 पूरी ऊपर भूरा, अमर रहे मेरा चूड़ा। इस तरह से आप प्रणाम करके बोलते जाएं। इसी तरह 14 मंदिरों में देकर यही बात आपको कहना है और बोलना है, प्रणाम करना है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और बोलना है 14 पूरी ऊपर भूरा, अमर रहे मेरा चूड़ा, 14 पूरी ऊपर भूरा, अमर रहे मेरा चूड़ा। इस तरह करने जीवन में 2 बार संक्रांति के अवसर पर इसे अवश्य करना चाहिए। इस तरह करने से अमर सुहाग होती है और धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक स्थिति बनी रहती है और जो मनोकामना रहती है वह पूरा होता है। मैं आपको यह सारी बातें बताई अमर सुहाग के लिए, आप अवश्य ही करें। आपको अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।
आप सभी को मकर संक्रांति पर शुभकामना। धन्यवाद। राधे।